सरकार की तमाम योजनाओं और पारदर्शिता के जन जन तक पहुंचाने के समर्थकों में भूमिका निभाने वाले पंचायत सचिव विगत कई वर्षों से पंचायत विभाग में सेवाएं तो जरूर दे रहे हैं, किंतु आज भी ये अपने वाजिब हक और अधिकारों से वंचित हैं। पंचायत सचिवों की विभिन्न समस्याओं, मांगों और भविष्य की चिंताओं को लेकर पंचायत सचिव संगठन इकाई लालबर्रा के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुमार कावरे से समर्थ सहारक की संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने विशेष बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम इस नए एपिसोड में मुलाकात करने जा रहे हैं जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुमार कावरे जी से, जो कि बेलगांव ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वर्तमान में पंचायत सचिव को क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर तमाम तरह के दावे और वादे जरूर किए गए, लेकिन आज भी पंचायतों की स्थिति, पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिव की स्थिति बहुत दयनीय है और आज भी उनके अधिकार सीमित हैं। जी नमस्कार कावरे जी, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से आप हैं, कार्यरत हैं, सबसे पहली पोस्टिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कितने साल हो गए आपको? जी, हमारी पोस्टिंग जो है शुरुआत में जो हुई है 1995 से हुई है, नवंबर 1995 से। और ये नवंबर 2025 में सभी साथियों को, पुराने साथियों को 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब शुरुआत में लगे थे तब कितने रुपए का वेतन था, मिला था? मेरी सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी ग्राम पंचायत बड़गांव में और उस समय वेतन थी हमारी 500 रुपया मानदेय के रूप में हमको मिलता था जी। और वहीं से शुरुआत की जी। कावरे जी, सीनियर सचिव भी हैं आप, संगठन के पदों पे भी रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में पंचायत सचिवों को जो सरकार ने कहा कि भाई आपको पेंशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अन्य विभागों की तरह सुविधाएं मिलेगी, टीए भत्ते, तो क्या इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं या आज भी आप अपने अधिकारों को लेकर वंचित हैं? जी, पेंशन की बात जहाँ तक है, हमारे एनपीएस के आदेश जो हैं अब अप्रैल 2013 में हो चुके थे, लेकिन उसकी प्रोसेस होते होते बहुत समय लग गया और अभी 2-3 वर्षों से प्राण नंबर प्राप्त होने के कारण अभी कटौती हो रही है। इनमें से भी कुछ साथी ऐसे हैं जिनके प्राण नंबर अभी भी नहीं आए हैं। लालबर्रा में 4-5 साथी ऐसे हैं जिनके प्राण नंबर नहीं आए हैं। आज ही पता चला है मुझे कि हमारे सेन साहब जो हैं एनपीएस का काम देखते हैं, उनके द्वारा पता चला, आज फ़ोन आया था कि एक साथी का प्राण नंबर आज आया है, मूलचंद बिसेन जी, जो यहाँ लालबर्रा जनपद पंचायत में पदस्थ है। उनका प्राण नंबर आया है। बाकी 3-4 साथियों के प्राण नंबर अभी भी नहीं आए हैं और एनपीएस की स्थिति क्लियर नहीं है। अभी यूपीएस जो लागू कर रहे हैं, इसमें स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है और सभी साथियों को चिंता लगी हुई है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। जो भी साथी रिटायरमेंट हो गए हैं वो घर में जाकर चुपचाप खाली हाथ बैठ गए हैं, उनके परिवार के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो पंचायत सचिव कार्यरत हैं, मान लो रिटायरमेंट के पहले अगर कभी कोई दुर्घटना से कोई डेथ हो गई, आकस्मिक निधन हो गया, नेचुरल डेथ होगी, तो क्या किसी तरह की सुविधाएं मिलती हैं? कोई पैसा वगैरह कोई सरकार के द्वारा फंड रिलीज होते हैं? नहीं, ये तो अभी स्थिति क्लियर नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में जो है एक मुश्त 3 लाख रुपए की जो राशि है वो मिल रही है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया जाए। शासन से मांग रखे हैं कि ये राशि 10 लाख रुपए की जाए, ये हमने मांग रखे हैं। हालांकि अगर एक्सीडेंट अगर कुछ हो जाए तो वो बीमा अलग से कोई कार्रवाई होती है, वो अलग है, लेकिन सभी लोगों के लिए एक मुश्त एक साथ कोई योजना अभी लॉन्च नहीं हुई है। और कौन कौन सी मांगे पेंडिंग है आपकी? बस मृतक के परिवार को यही है कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता हुई है और अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के साथ में एक दिक्कत ये हो गई है कि जो राशि उन्हें सहायता के रूप में दी जाती है उसे भी समान किस्तों में वसूल की जा रही है, जो अनुचित है। जो अनुग्रह राशि दी जाती है उसको वसूल भी कर लिया? हाँ, अनुग्रह राशि को वसूल रहे हैं समान किस्तों में। मतलब परिवार का जो व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति में लगा है उसके पेमेंट से ले ली जाती है? बिल्कुल, उनके लगने के बाद में उनकी पेमेंट से ले ली जाती है, जो अनुचित है, क्योंकि सही समय पर यदि शासन का लाभ सहायता के रूप में ना मिले तो कोई औचित्य नहीं रह जाता। अच्छा कावरे जी, बीच में सरकार ने यह भी कहा था, घोषणाएं भी हुई थी कि जो बड़े पद हो, जैसे मान लीजिए कि एपीयू है या और दूसरे बड़े पद हैं जिसमें पंचायत सचिव को आरक्षण मिलेगा, एक तरह से लाभ मिलेगा, तो क्या इसका कोई फ़ायदा मिला अभी तक आपको?
अभी तक नहीं मिला है और कोई प्रोसेस भी चालू है ऐसा लग नहीं रहा है। बताया जाता है कि प्रोसेस चालू है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 50% PCU पद पर, पंचायत समन्वयक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए घोषणा हुई थी 3 जनवरी के महापंचायत में, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। जी। अभी आगे और क्या सोचते हैं, फिर आप लोगों का जो संगठन है वो क्या सोचता है अपने अधिकारों को लेकर, क्योंकि आप लालपुरा इकाई के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी में भी पूर्व में रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आप लोगों का क्या वैचारिक मंथन होता है, क्या आप लोगों ने सोचा है आगे के लिए? सबसे पहले तो हमें चिंता ये है कि हमारा विभाग में संविलियन हो जाए। जी। शिवराज सिंह चौहान जी के, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में जो महापंचायत में घोषणा हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं दी जाएगी। उसमें संविलियन का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन संविलियन छुपा जरूर था उसमें। लेकिन इस प्रकार की कोई अभी प्रोसेस दिख नहीं रही है। हमें 7वां वेतनमान का लाभ भर मिला महापंचायत के बाद में, वो भी पूर्णतः नहीं, क्योंकि हमारी नियुक्ति 1995 से हुई है और हमारी मांग है कि नियुक्ति दिनांक से गणना की जाए, ऐसी हमारी मांग है। इसलिए अभी हमारी मांग अधूरी सी लग रही है। हमारी यही मांग है कि हमारा जो जीवन है सुरक्षित हो और हमारा भविष्य भी जो है रिटायरमेंट के बाद में सुरक्षित हो, ऐसी हमारी मांग अच्छा, है। संगठन को लेकर क्या सोचते हैं आप कि आप लोगों का जो संगठन है वो क्या सही दिशा में है अपने अधिकारों को लेकर, या कई बार हम ये भी सुनते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग संगठन है, अलग अलग जोन में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के बीच में समरूपता है, उस आधार पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ चुनौतियाँ भी आ रही, कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? संगठन अलग अलग होने से कोई भी संगठन वो कमज़ोर होता है, चाहे वो शिक्षा विभाग का संगठन हो या किसी भी विभाग का संगठन हो, वो संगठन कमज़ोर होता है। क्योंकि अगर यदि एक संगठन कोई मांग रख रहा है तो दूसरा उसके जो हैं विरोध में चला जाता है या उसकी सहमति प्रकट नहीं करता है, की भी कई बार वोट मची रहती है, वो मची रहती है। तो हमारा तो अभी प्रयास चल रहा है, मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी चल रही है कि हम तो पूरे प्रदेश में अगर संगठन एक हो जाए तो ये चीज़ जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग अगर मिलकर अभी भी एक रूपता बना ले और हमारा संगठन एक कर ले, बैनर एक कर ले और सबकी सहमति से एक अध्यक्ष बना ले, तो जो मांगे हैं हम बहुत सरलता से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है। और बिखरे रहेंगे तो वही है जो चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक दबाव भी नहीं बनता कई बार, उसमें दबाव नहीं बन पाता। मेन बात तो यह है कि दबाव नहीं बनता, और एक संगठन कुछ कार्यक्रम करने के लिए आगे आता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। इसमें जो है विभिन्नता नज़र आ रही है, तो उसको हम लोग, हमारी चर्चा चल रही है अभी कि जहाँ तक हो सके अभी जो गिले शिकवे भुलाकर सभी पूरे संगठन को एक कर लिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष हमारा एक ही हो, एक ही बैनर हो, ऐसी हमारी मंशा है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बार मैंने ये भी सुना है कि जो प्रशासनिक स्तर पे काम को लेकर काम में गुणवत्ता आए, काम बेहतर हो, प्रदेश में जो है बालाघाट जिला नंबर 1 रहे, इसको लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का दबाव भी बना रहता है, जिससे कई बार जो कर्मचारी हो तनाव में रहते हैं, चाहे पंचायत सचिव हो, ग्राम रोजगार सहायक हो, काम का अधिकता, काम का दबाव, समय पर काम नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों को लेकर कितना व्यथित रहते हैं, क्या परेशानी आती है? सबसे पहली बात है आपकी काम की गुणवत्ता वाली बात। तो बालाघाट जिले में काम की गुणवत्ता तो देखी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं और उन पूरे कार्यक्रमों का जो है भार पंचायत विभाग में सौंप दिया जाता है, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो या आयुष्मान कार्ड, यानी जो भी हो, राजस्व के भी काम सौंपे जाते हैं। इसमें क्या है, हम अपने मूल काम से हट जाते हैं, कुछ दिनों के लिए हट जाते हैं, लिंक टूट जाती है, तो इनको जो है अलग अलग विभागों को अलग अलग काम सौंपा जाता तो और अच्छा रहता। और पारदर्शिता की बात है तो बालाघाट जिले में पारदर्शिता है। दूसरी बात, यहाँ पर अधिकारियों के सहयोग वाली बात, हमारे ब्लॉक स्तर पर लालबरा ब्लॉक में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सभी लोग समन्वय बिठाकर काम कर रहे हैं। और जैसे मीटिंग वगैरह का लेके मैं कई बार कई लोगों से सुनता हूँ कि मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, वीसी को लेकर कई बार लोग परेशान होते हैं कि भाई फील्ड पे हमको काम करने दीजिए, बार बार अगर मीटिंग्स होगी, वीसी होगी, तो इससे काम का एक नुकसान भी होता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। हाँ, ये बात सही है कि बार बार मीटिंग होने से समय जाता है, लेकिन मार्गदर्शन भी मिलता है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। जो चीज़ छूट जाती है उसमें आदमी चार्ज हो जाता है कि हमको ये करना है, लेकिन अधिकांश
ज़्यादातर मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा समय बर्बाद हो और हम अपने काम के लिंक से हट जाए, ये भी एक चीज़ जरूरी और है। मैंने कांवड़ी जिले में कई लोगों से सुनी है कि कई बार सब इंजीनियर या जो दूसरे अधिकारी हैं जिनका पंचायत में एक तरह से वो एक विभागीय समझ लीजिए कि अधिकारी हैं, आपसे उच्च अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही भी है, तो क्या कभी उनसे काम को लेकर किसी तरह की रिश्वत की मांग या दबाव ऐसा बनाया जाता है जिले में कि भाई आपने काम सही नहीं किया है, सब इंजीनियर पैसे मांग रहा है? क्या कभी, क्योंकि संगठन में इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप लोगों के जिले कार्यकारिणी में आप लोग बैठते हैं तो क्या इस तरह की बातें कभी जिले से आती हैं ऐसी बात? नहीं, पंचायत विभाग का काम ही समन्वय स्थापित करके करने का है और हमारे साथ हमारे ब्लॉक में तो ऐसी समस्या नहीं है और जिले से भी ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। अच्छा। लेकिन जितना समन्वय भी उठा कर काम करेंगे हम उतना अच्छा होगा। इस और समन्वय एक अलग चीज़ है, समन्वय तो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि कभी ऐसा होता है कि दबाव कि भाई नहीं पैसे लगेंगे, देने पड़ेंगे, नहीं तो वैल्यूएशन कैसे होगा, सीसी कैसे जारी करेंगे, क्या कभी इस तरह की बातें कभी जिले में आपने सुनी है किसी से, या कोई दबाव ऐसा तो नहीं कि भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे पंचायत सचिव को? क्या नहीं ऐसी नहीं कभी नहीं, कोई स्थिति बनी? ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये सब इस तरह सही है। लेकिन यही है कि जो छोटे छोटे वर्क निकल के आ रहे हैं शासन से, उनका दबाव, काम का दबाव ज़्यादा रहता है, रिश्वत वगैरह की मांग यहाँ नहीं की जाती है। इस बात को हम नहीं मान सकते। जी। यहाँ अच्छा, मनरेगा में क्या चुनौतियाँ आ रही? कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि भाई मनरेगा तो बहुत अच्छी स्कीम है, योजना है, काम भी हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन समय पे भुगतान नहीं होता, मजदूरी लोगों को नहीं मिल पाती, लेट मतलब देरी होती है, तो उसके कारण आप लोगों को भी कई बातें सुननी पड़ती है। कई बार 181 का उपयोग करते हैं लोग, दुरुपयोग भी कह सकते हैं इसको, तो क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा के संबंध में मैं यह कहूँगा कि मनरेगा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जो वहाँ से कार्यों की जो कैटेगरी हटा दी है उससे हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमें हर गांव से 5-6 खेत तालाब वहाँ से स्वीकृत करवाए, ऐसा दबाव आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब फील्ड में उतरते हैं तो जैसे हमारे गांव है बेलगांव, यहाँ डबल फसली ज़मीन है पूरी, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान यहाँ अपनी एक भी ज़मीन, 1 फीट भी ज़मीन यहाँ फंसाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में कार्य की जो है उपलब्धता कम हो गई है। मैं शासन प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले के समान मेड़ बंधान और जो कच्ची रोड है, ग्रेवल रोड, सुदूर सड़क, इनको पुनः यदि स्वीकृति मिले तो बहुत अच्छा होगा और मनरेगा योजना अच्छी चलेगी। बात रही मजदूरी की, तो मजदूरी तो शासन से कभी कभी मजदूरी की राशि लेट आती है, अभी बीच में लेट आई है, लेकिन वो आ जाती है, इसमें उतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो समय थोड़ा लगता है लेकिन राशि प्राप्त हो रही है। और मटेरियल की जो बात है, मटेरियल का जो भुगतान है वो थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन वो भी हो जाता है। ऐसे 2-4 साल से पेंडिंग हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर, आखिरी सवाल, चूँकि वर्तमान में मोहन यादव सरकार है, पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की गई थी, जो बातें की गई थी, वो उनके समय की थी। अब तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संगठन के रूप में? उनसे क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ पंचायत सचिव काम तो लगातार कर रहे हैं, योजनाओं में अच्छा फीडबैक भी सरकार को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वंचित तो हैं आप लोग अपने अधिकारों को लेकर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सबसे पहले सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो मूल मांगे हैं, मूल मांगे जो महापंचायत में जो घोषणा की गई है, उन मांगों को त्वरित निराकरण कर वो कार्रवाई में अमल में लें और उसका लाभ दिलवाएं। और पंचायत सचिव जो हैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे ग्राम रोजगार सहायक साथी जो हैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ग्राम रोजगार सहायक साथियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक साथी बहुत मेहनत करते हैं, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो उन्हें भी नियमित किया जाना, ये हमारे संगठन की ओर से भी मांग है, तो उन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए। और हमारे को जो है 50% पदों पर पंचायत समन्वय अधिकारी के लिए जो घोषणा हुई है वो जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो, और हमें जो अनुग्रह राशि का जो लाभ है 10 लाख दिया जाए। और सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारा विभाग में संविलियन कर दिया जाए, तो हमारी दूसरी मांग ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएगी। सही कह रहे हैं, विभाग में संविलियन होगा तो जो काफ़ी जो चीज़ें सरकार से मिलनी है, जो सुविधाएं मिलनी है, वो कहीं ना कहीं कमी दूर होगी। वेतन के संबंध में बात यह है कि हमें गौण खनिज मद से वेतन प्राप्त हो रहा है। कभी कभी अभी इस बार यही हुआ कि आवंटन नहीं था, हम 15-20 दिन लेट हो गए। हमें शासन की ओर से ग्लोबल पेमेंट, जैसे अन्य शासकीय कर्मचारियों को जो पेमेंट हो रही है, ग्लोबल मद से पेमेंट करें
तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समर सहारा से विशेष बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये दिलीप कुमार कावरे जी को आपने अभी सुना, जो कि कार्यकारिणी में ब्लॉक अध्यक्ष हैं जनपद पंचायत लालबर्रा में, और बहुत बेबाकी से साबगोई से उन्होंने कहा, स्वीकारा कि न केवल पंचायत सचिव बल्कि ग्राम रोजगार सहायक भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। न केवल केंद्र की बल्कि राज्य शासन की भी बहुत सारी योजनाओं को लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ, एक बेहतर कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन सरकार को यह सोचना है कि जिन कर्मचारियों के कारण सरकार को शाबाशी मिलती है, योजनाओं में तारीफ मिलती है, आखिर वो कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं। कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से गैर जिम्मेदार मुझे लग रही है कि निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है, मगर सरकार जो है इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं को दूर नहीं कर रही, अनदेखी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।